हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए बजाज फाइनेंस से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन हम कह सकते हैं बजाज फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा सेशन रहा, जहां पर शेयर 7% से ज़्यादा लुढ़कता हुआ देखने को मिला। हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों रिकवरी नाम की कोई चीज़ आज स्टॉक में देखने को नहीं मिली। और शुरुआती गैप डाउन हमको देखने को मिली, करीबन 7000 का आज का ओपन था, 7000 का ही हाई देखने को मिला। एंड फिर दोस्तों 6691 का आज का लो देखने को मिलता है। और 6730 पे अगर शेयर बंद हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दिन के लोएस्ट पॉइंट पे जाकर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कल 7300 के आसपास इसका प्रीवियस क्लोज था, 7294 का प्रीवियस क्लोज था। बट उसके सामने आज 7000 पे तो ओपन हुआ, तो गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद और शेयर नीचे आता गया। इसका मतलब ये है कि जैसे आज हमने साफ साफ एक भारी कट स्टॉक के अंदर देखा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, रीजन सबको पता है, कंपनी के नंबर्स। लेकिन उसके बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आई, देखिए क्या कहा है कंपनी ने ये कहा है कि जो इनका AUM है वो करीबन 26 से 28% रह सकता है इन द फिस्कल ईयर दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। यानी जो कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीबन 26 से 28% ही ग्रो कर पाएगा FY25 के अंदर। वो पहले कितना था? 34% का। मतलब कंपनी ऑलरेडी दोस्तों अपने AUM में कमी देख रही है, ये बात साफ नजर आई। सेकंड बात, कंपनी ने क्या कहा कि जो इनके इंटरेस्ट मार्जिन है, जो NIM से, वो डिक्लाइन करेंगे करीबन 30 से 40 बेसिस पॉइंट अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने आने वाले क्वार्टर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंट नहीं है, बल्कि बियरिश साउंड होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों कंपनी को लगता है कि जो आने वाले क्वार्टर्स है वो काफ़ी आपको अच्छे रहते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि ग्रोथ मिसिंग हो सकती है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि जो इनका 21% राइज है फोर्थ क्वार्टर के अंदर, बट मेंशन दैट इट वाज cautiously optimistic about fiscal year 2025 profit growth which could be more rear ended। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को लग रहा है कि जो FY25 है वो डेफिनेटली कंपनी के लिए थोड़ा सा चुनौती भरा रह सकता है। ये दोस्तों कंपनी ने ऑलरेडी बता दिया। अब इस पे ब्रोकरेजेस ने क्या कहा, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो देखिए, MK ने यहाँ पर जो कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि जो बैकड्रॉप देखने को मिला है RBI की तरफ से, और जिस तरीके से EMI, ई-कॉम कार्ड्स, इन सब के ऊपर जो एक RBI का फैसला हमको आता हुआ देखने को मिला, उसके कारण दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो करीबन यहाँ पर 4% अफेक्ट करा। वहीं उन्होंने माना कि जो कंपनी है वो आगे प्रोग्रेस तो बढ़िया करेगी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो इनके टारगेट्स है वो बढ़िया है, लेकिन उनका मानना है कि जो Q4 डेवलपमेंट है और मैनेजमेंट के गाइडेंस है, इसके कारण जो एस्टिमेट्स है वो थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे। इसलिए जो उनका टारगेट है वो करीबन 9000 रुपये पर शेयर का इनके द्वारा दिया गया है। यानी अपसाइड तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अच्छी खासी अभी भी बाकी है। सेकंड दोस्तों आता है ब्रोकरेज रेलिगेयर ब्रोकिंग। इनका अगेन मानना है कि जो कंपनी है उसने एक हेल्दी ग्रोथ दिखाई है AUM के अंदर, बट जो डिक्लाइन हुआ है मार्जिन के अंदर वो आया है क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज हुए हैं बाय 10 बेसिस पॉइंट Q1Q और 47 बेसिस पॉइंट YOY। लेकिन इनका जो टारगेट दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है करीबन 8861 रुपीज़ का। वहीं दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है, टारगेट दिया है करीबन 7800 रुपये का। उनका मानना है कि जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है फॉर FY25 इज बिलो लॉन्ग टर्म गाइडेंस ऑन मल्टीपल मेट्रिक्स सच एज AUM ग्रोथ, क्रेडिट कॉस्ट, ROA एंड ROE। उनका मानना है कि यहाँ पर इसीलिए न्यूट्रल की रेटिंग जो है वो बेसिकली इनके द्वारा दी गई है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ UBS की, तो UBS ने तो सेल रेटिंग दी है। जी हाँ, सेल रेटिंग दी है, वो 6800 का टारगेट यहाँ पर दिया है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ मैक्वायरी का, तो मैक्वायरी ने भी अपना देखिए जो रेटिंग है वो न्यूट्रल रखी है और करीबन 8100 रुपये का टारगेट जो है वो बेसिकली रखा है। तो अगर आप मोटा मोटी समझे तो देखिए, अगर ब्रोकरेज का व्यू देखेंगे तो न्यूट्रल टू नेगेटिव हमको ज़्यादा दिख रहा है, ना कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव, राइट? ये साफ आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो ब्रोकरेज है हम कह सकते हैं अभी न्यूट्रल ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल सी बात है, कंपनी का खुद का देखिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कम ऑप्टिमिस्टिक देखना। मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि हाँ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। आई थिंक इसी के कारण सबसे बड़ा आपको आज गिरावट देखने को मिली। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या इन लेवल्स पे खरीदारी आनी चाहिए या फिर खरीदारी होनी चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपका व्यू क्या है, अगर आपका व्यू देखिए यहाँ से लॉन्गर टर्म का है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है बजाज फाइनेंस को ऐड करने की। देखिए पिछले 6 महीने के अंदर बजाज फाइनेंस का शेयर चला नहीं है, राइट? 10.34% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। और पिछले 1 साल में अगर आप बजाज फाइनेंस को देखेंगे तो 8% रिटर्न दिए। लेकिन अगर आपने कंपनी को देखा हो तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने कभी बुरे समय देखा नहीं। देखिए बुरा समय हर कंपनी का थोड़ा बहुत आता है। बुरा समय हम कह सकते हैं इन द सेंस कि देखिए जब बिजनेसेस उतने बड़े नहीं चल पाते हैं। बट ये बात समझ के चलिए कि दोस्तों ये कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़िया किया है, और आने वाली भी हमारी एक्सपेक्टेशन यही कि कंपनी बढ़िया ही करेगी। तो अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो नो डाउट ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है जिसको ऐड करके रखना चाहिए। बट हाँ, अगर आपका व्यू देखिए शॉर्ट टर्म का है तो डेफिनेटली थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। हो सकता है कि दोस्तों ये जो लेवल्स है यहाँ से भी और नीचे मिल जाए। तो ये देखिए सिंपल व्यू है।
अब कहते हैं ना, देखिए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस अगर गिनना तो बजाज फिनसर्व कैसे पीछे रह सकता है। तो बजाज फिनसर्व में भी गिरावट देखने को मिली, 3.66% का फॉल यहाँ पर भी देखने को मिला। पहले तो दोस्तों कंपनी के नंबर्स निकल कर आए आज, और नंबर्स किस तरीके के आपको बता देता हूँ। सो बजाज फिनसर्व के नंबर आप देख सकते हैं, कंपनी की सेल्स ग्रोथ करीबन 36% रही है। जी हाँ, 23,625 करोड़ से बढ़कर सीधा 32,000 करोड़ पर हमको देखने को मिली है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 29,000 करोड़ की आपको कंपनी की टोटल मिलाकर रेवेन्यू जो है वो बेसिकली देखने को मिला था। तो Q1Q भी ग्रोथ है, YoY भी ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करते तो कंपनी का प्रॉफिट 335 करोड़ का था, मतलब 3,335 करोड़ का, वो बढ़कर करीबन 4,085 करोड़ आता है, 20% का जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 4,045 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ हमको साफ साफ देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है कि YoY भी और Q1Q भी ग्रोथ देखने को मिली है। हाँ, Q1Q हम कह सकते हैं EPS ग्रोथ हमको नजर नहीं आई है। 11.11 का EPS बढ़कर 13.28 तो हो गया है, बट 13.52 का EPS 13.28 आ गया है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी का जो EPS ग्रोथ है वो डेफिनेटली मिसिंग है इन टर्म्स ऑफ Q1Q। अगर दोस्तों मैं कंपेयर करता हूँ कंपनी के नंबर्स FY23 FY24 से, तो देखिए लगातार ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात क्या है, 1 लाख करोड़ के ऊपर दोस्तों कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो पहुंचता हुआ नजर आया है। मैं अगर बात करता हूँ मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स 36% से बढ़कर 37% हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी के मार्जिन्स में भी इंक्रीज हमको देखने को मिला है। वही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो करीबन 12,000 करोड़ का था पिछले साल, बढ़कर 15,595 करोड़ का है। ये देखिए बजाज फाइनेंस को अगर आप बजाज फिनसर्व को अगर आप साफ देखेंगे तो पिछले 10 साल में 34% की सेल्स ग्रोथ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 18% की रही है। तो कंपनी जब इस दर से ग्रो करती है तो नो डाउट देखिए वो कंपनी लॉन्ग टर्म में बढ़िया ही करती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। बाकी कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, मात्र ₹1 का डिविडेंड है, तो ज़्यादा कोई खास डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों बजाज फिनसर्व ऑलरेडी दोस्तों आज गिर गया है, तो हो सकता है कि मंडे को आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिल जाए, क्योंकि नंबर्स कंपनी के बुरे हमको नजर नहीं आ रहे हैं। आगे यही है कि हाँ, इनकी मैनेजमेंट क्या कहती है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है, उसके ऊपर बिल्कुल सबकी नजर रहेगी। अब दोस्तों आते हैं मारुति सुजुकी पे, और आज दोस्तों मारुति की भी नंबर्स निकल कर आए। मतलब ये शेयर लास्ट 6 महीने में जिस तेजी से चला है अपने आप में देखिए कमेंटेबल है, लेकिन हाँ पिछले 1 महीने में तो 2% हमको तेजी देखने को मिली। सबसे बढ़िया बात क्या है कि 10,000 के ऊपर ये टिक गया, 13,000 रुपये के भी ऊपर गया था। बट हाँ, कंपनी के नंबर्स निकल गए। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कंपनी के नंबर्स आए किस तरीके के हैं। सेल्स की बात करते हैं। सेल्स दोस्तों कंपनी की 32,214 करोड़ से बढ़कर 38,471 करोड़ आती है, 19% का जंप कंपनी की सेल्स में। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स कितनी थी, 33,513 करोड़, तो यहाँ पर भी ग्रोथ हमको देखने को मिली। मुनाफा, कंपनी का मुनाफा 2,688 करोड़ का था, 3,952 करोड़ का हो गया, 47% का जंप कंपनी के मुनाफे के अंदर। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा कितना था, 3,207 करोड़, यानी यहाँ पर भी आपको ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। कंपनी का EPS कितना था, 88.97 का, कितना हो चुका है, 125.71 का, यानी EPS भी ग्रोथ है। कंपनी के नंबर्स ऑन द फर्स्ट फेज तो काफी बढ़िया दिखते हैं कि हाँ कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। कंपनी का मुनाफा अगर साल भर साल 40% से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बल्कि 47% बढ़ रहा है, तो अपने आप में देखिए एक बहुत बढ़िया बात है। कंपनी का मुनाफा, कंपनी का EBITDA भी ग्रोथ काफी बढ़िया नजर आती है, डेफिनेटली कंपनी की EPS ग्रोथ भी बढ़िया है। बट हमेशा याद रखिए, इन कंपनीज पे रखती है बाजार नजर, तो बाजार भी निकालती है अपने एस्टिमेट्स। और बाजार का अनुमान क्या था, बाजार का अनुमान था दोस्तों करीबन 4,104 करोड़ का प्रॉफिट। आया कितना है, 3,877 करोड़ का। क्या मतलब हुआ इसका, ये है कि दोस्तों बाजार की एक्सपेक्टेशन से बिलो कंपनी का मुनाफा आया। सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आई। बाजार ने सारा अनुमान क्या लगाया था, देखिए CNBC का पोल है ये। मुनाफा 5.5% कमाया, कंपनी का रेवेन्यू 1.1% कमाया, करीबन 38,672 करोड़ पर आना चाहिए था। कंपनी का EBITDA 9.5% कमाया, बल्कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वहाँ से काफ़ी कम है। मार्जिन्स 12.2% पर आया, जो 13.4% पे एक्सपेक्टेड था, यानी 120 बेसिस पॉइंट कंपनी के मार्जिन्स भी कम आए। क्या हुआ इसका मतलब, उसका मतलब यही हुआ कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो बाजार के अनुमान से कम रही। ये दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, खास बात क्या रही, खास बात ये रही दोस्तों, कंपनी का टैक्स एक्सपेंस जो था वो करीबन 1120 करोड़ का था, पहले 631 करोड़ का था, तो इसके कारण मुनाफे में आपको प्रॉब्लम देखने को मिली। अदर इनकम दोस्तों कंपनी की 743 करोड़ थी, अब कितनी हो गई, करीबन 1,000 करोड़। तो इससे दोस्तों कंपनी की इनकम में भी इंक्रीज देखने को मिला, रेवेन्यू में। बट बड़ी बात क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए करीबन 125 रुपये का डिविडेंड जो है वो कंपनी ने अनाउंस किया है, तो 125 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड जो है वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा अगर आप मारुति सुजुकी के शेयर होल्डर है। बट करेगा कैसा ये, देखिए साफ बात है, पिछले 1 साल में अगर आप ऑटो स्टॉक्स को देखेंगे तो धमाकेदार तेजी देखने को मिली है। ये भी देखिए ऑलमोस्ट 50% चला है। अब जिस तरीके के नंबर्स निकल कर आए, जब देखिए बाजार का अनुमान ज़्यादा का होता है और अनुमान से कम नंबर्स निकल कर आते हैं, तो बाजार ओवरऑल उन स्टॉक्स को देखिए मतलब पनिश तो करता है। तो हो सकता है कि देखिए मारुति में गिरावट देखने को मिले हमको करीबन मंडे के सेशन में। बट ये बात जरूर है कि इससे दोस्तों सारे जो स्टॉक्स उनके ऊपर भी नज़र हमको रखनी पड़ेगी, जो भी ऑटो स्टॉक्स है उन सब के ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।